2009-10 मुझे याद है, उस वक्त मैंने नया नया कौन सा मास्टर्स किया था इंटरनेशनल रिलेशंस में, और मेरी एक पहली जो रिसर्च असाइनमेंट थी वो कोल्ड स्टार्ट को समझनी थी, एक थिंक टैंक में इस्लामाबाद में। तो हमने उस वक्त बड़ा पाकिस्तान में स्टडी हुई जी, कोल्ड स्टार्ट आ गया है, भारत जो है वो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डेटरेंस को भी अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस, इस तरह का वर्ड था कि भाई हम पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है उसको भी क्रॉस नहीं करेंगे, और 72 से 96 घंटे के अंदर अंदर 72 to 96 आवर्स के अंदर अंदर कोई पाकिस्तान को डैमेज भी कर देंगे, इस तरह की इसको हम समझते थे। लेकिन फिर पाकिस्तान में उस वक्त जनक कियानी हुआ करते थे, और मुझे वो याद आ रही है सारी बात। तो उन्होंने ये बड़ी खूबसूरत बात की जनरल कियानी ने उस वक्त, उन्होंने कहा कि उसने ये कहा कि भाई जब दुश्मन के पास कैपेबिलिटी हो, ये बड़ी अहम बात थी उसकी कल साहब, उसने कहा कि जब दुश्मन के पास कैपेबिलिटी हो तो उसकी जो इंटेंशन है वो ओवरनाइट बदल सकती है। सो हमें पता है कि भारत के पास कैपेबिलिटी है तो उसकी इंटेंशन बदल सकती है किसी वक्त भी मामलात खराब करने में। सो चले इसको आप समझते हैं कि ये कोल्ड स्टार्ट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे जब इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की बात हुई और इस तरह की डिफेंस फोर्सेस की बात हुई तो हमने इसको ये समझा। भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमें पता है थोड़ी सी, वही तो ये है कि नो फर्स्ट यूज आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर इसका जब आप प्यूनिटिव डेटरेंस की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने पनिश करना है, तो इसमें जिस तरह के फॉर एग्जांपल जो नरेंद्र मोदी साहब ने एक एनवायरनमेंट बनाया कि पाकिस्तान में अगर लेट्स से वहां पे कश्मीर में कुछ हुआ तो स्ट्राइक कर दी, और ये जो आप इसको पनिशमेंट कह रहे हैं, तो फिर क्या भारत पहले न्यूक्लियर भी स्ट्राइक कर सकता है इन केस दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इमर्जेस? आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? जी जी जी, पहले तो मैं एक चीज क्लियर करूं कि जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है ये सिर्फ 2 साल पहले बने हैं, इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये बहुत पुरानी कोई बात नहीं। कियानी क्यूनी साहब के टाइम की बात नहीं, तब तो हम भी फौज में थे और कियानी साहब को बड़ा क्लोजली हम वॉच करा करते थे। और मैं कियानी साहब की ही बात से आपकी बात का जवाब देता हूं कि अगर दुश्मन के पास काबिलियत है तो उसकी नीयत कब बदली हो जाए ये आप कह नहीं सकते। तो जहां तक न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज की बात है, ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है कि भाई ये हमारी नीयत है और ये है। लेकिन कल अगर हमें नेशनल इंटरेस्ट में लगता है कि हमें फर्स्ट यूज करना है, तो चीमा साहब आपके जनक ज्ञानी साहब की बात को मैं फिर दोबारा दोहराऊंगा कि अगर दुश्मन के पास काबिलियत है तो उसकी नीयत कब बदली हो जाए कह नहीं सकते। हमारी तो ऑफिशियल कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है जहां तक मुझे पता है, लेकिन हमारा मौकव यही है कि हमने फर्स्ट यूज ही करना है, और भावे तुसा कोई छुलछुड़ी चलाती ना असा पटाखा चला देना बड़ा, तो साडे ते तुहानू पता है ऐसी ते ए माइंडसेट है, क्योंकि सानू पता है कि ऐसी वो जो कन्वेंशनल क्या उसे बोलते हैं कन्वेंशनल फाइट है वो तो हमने करनी नहीं है, क्योंकि वो भारत के रिसोर्सेज और वो सारा इम्बैलेंस है। तो हम तो जो जंग को रोकना चाहते हैं, तो इसलिए हम ये कहते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्यूनिटिव डेटरेंस है कल साहब, इट मींस कि जो भारत के जो मिलिट्री है अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इट इज गोइंग टू बी मोर बेलिजरेंट, इट इज गोइंग टू बी मोर हॉकिश व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। ये हमें समझना चाहिए? नहीं, इसको ऐसे समझना चाहिए कि इंडियन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट विल बी मोर प्रैक्टिकल व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। हम जो हायर मॉरल ग्राउंड शुरू से लेते रहे हैं, जिसका हमें हमेशा नुकसान हुआ है, फायदा कभी नहीं हुआ। इसका एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। जब चाइना में कम्युनिज्म आया और इंडिया पहले आजाद हो चुका था, पाकिस्तान भी हो चुका था, इंडिया को परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दी गई कि सर आप आए और यहां बैठे। तो हमारे नेहरू साहब हैं, उनको मैं सलाम करूंगा, उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं चाइना, इनको ये सीट दी जाए। ये आप गूगल कर लीजिएगा, आपको ये पता लग जाएगा। तो बड़े भाई को उन्होंने वो सीट दे दी। तो बड़ा भाई चाहे वो मसूद अजहर हो या कोई भी चीज हो, हर चीज में बड़ा भाई टांग अड़ा देता है। आपको सीट दी गई थी, आप जाके वहां सिर्फ बैठना था, आपको आपका रुमाल रख दिया था। लेकिन हमने कहा ना 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 ना, हम तो पता नहीं क्या है, तो उन्होंने बोला बड़े भाई को दे दो। तो बड़े भाई ने आपकी नाकों में दम कर रखा है। तो ये हमारी जो अप्रोच थी कि वो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने हमला किया, दुनिया भर की जगह उसने कश्मीर की कब्जा कर ली, हमलावर पाकिस्तान, और हम
शदाइयों की तरह चले गए यूनाइटेड नेशन में कि भाई वो करे, जो कि आज तक पाकिस्तान उसका हवाला देता है कि भाई यूनाइटेड नेशन में आप गए। 65 में हमने 1,500 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान की टेरिटरी का और खास तौर से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हमने कब्जा किया। पाकिस्तान ने 500 स्क्वायर किलोमीटर का कब्जा किया। हम मान गए कि ठीक है 500 आप हमें दे दें, आप 1,500 ले लें। तो मेरा, और 71 में बांग्लादेश आजाद कराने चले गए, और भाई लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ जाते बांग्लादेश भी आजाद हो जाता और बाकी आपकी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती। माफ कीजिएगा, मतलब मैं बिल्कुल एज ए इंडियन बोल रहा हूँ, प्लीज डोंट माइंड। आई एम सॉरी बिकॉज आप मेरे फ्रेंड भी हैं, यू आर माई फ्रेंड ऑल्सो, तो आई डोंट वांट कि आपकी कोई फीलिंग हर्ट हो। मैं तो की जवाब दे रहा है। वो आई डोंट वांट कि आपको भी मतलब बुरा ना लगे, लेकिन मैं एक बिल्कुल वो बता रहा हूँ कि हम लोग इस तरीके से, यार आप ईस्ट पाकिस्तान में चले गए, आपको इधर जाना चाहिए था, ये तो ईस्ट पाकिस्तान तो वैसे ही आजाद हो जाना था। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो अप्रोचेस रही हैं वो बड़ी इम्प्रैक्टिकल अप्रोच रही है। और मेरे को लगता है कि मोदी साहब के आने के बाद में नजरिया प्रैक्टिकल हुआ है और थोड़ा सा एग्रेसिव भी हुआ है। आई एग्री विद यू, बट आई नॉट यूज दोस टर्म्स बेलिजरेंट और वगैरह वगैरह, बट एग्रेसिव पोस्चरिंग हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका पॉलिटिकल रीजन भी है, डेमोक्रेटिक रीजन भी है कि ऐसा क्यों हुआ है, वो आप भी समझते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो जारी बात है, नरेंद्र मोदी के दौर में ये भी कहा जा रहा है। जो मेरा ख्याल है कि जो इंडियन